अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद अवैस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ दिफाई मुआहदे में तोसी का इशारा दे दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मुआहदा अमन व सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं, मक्का मुआहदे के मुताबिक खित्ते और इससे बाहर इज्तमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। पाकिस्तान ने कहा कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा खुला है, ताहम इस बारे में इल्म नहीं कि मुस्तकबिल में कौन से मुल्क इसमें शामिल हो सकते हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी इत्तेहाद के माहिदे को ऑपरेशनल बनाने के लिए तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी ने मक्का मुश्तरका मुआहदे को एक दिफाई नौयत का मुआहदा करार दिया। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा कितना अहम है और इस इत्तेहाद के नतीजे में तीनों ममालिक के मुश्तरका ताकत का रंग क्या होगा, इस रिपोर्ट में जानिए। मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के बाद तीनों ममालिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की की मुश्तरका फौजी ताकत नुमाया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के मुताबिक तीनों के पास मजमूई तौर पर तकरीबन 14 लाख फाल फौजी एहलकार, 3,415 फौजी तैयारे, 6,046 टैंक और 344 बहरी असासे मौजूद हैं। पाकिस्तान तकरीबन 6,60,000 फाल एहलकारों और जौहरी सलाहियत के साथ अहम किरदार अदा करता है। तुर्की के पास 192 बहरी असासों के साथ ड्रोन्स, मिसाइल्स, सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर समेत मजबूत दिफाई सनद है, जबकि सऊदी अरब तकरीबन 63 अरब 90 करोड़ डॉलर के सालाना दिफाई बजट के साथ सबसे बड़ा माली हिस्सा फराम करता है और इसकी जोग्राफियाई अहमियत भी नुमाया है। तीनों का मुश्तरका दिफाई बजट तकरीबन 124 अरब 40 करोड़ डॉलर सालाना है। ये सिर्फ एक दिफाई मुआहदा नहीं बल्कि मुख्तलिफ फौजी ताकतों को एक मुश्तरका दिफाई शराकत दारी में जोड़ने की कोशिश है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से खुसूसी अहम पैगाम पहुँचाया। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ने तेहरान में ईरानी सदर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के माबैन हालिया मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के बारे में ब्रीफ किया। मुआहदे के हवाले से ईरानी क़यादत को एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खित्ते में अमन मुज़ाकरात के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों में मावनत कर रहे हैं। ईरानी मीडिया ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खलीजी ममालिक, ईरान और अमरीका के साथ मुसलसल राबते में हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दौरा ईरान के दौरान ईरान के नए मुकर्रर करदा सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई से मुलाकात में मोहसिन रज़ाई ने कहा, ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझते हैं। ईरान के दौरे के बाद मोहसिन नकवी वतन वापस पहुंच गए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा ईरान का दूसरा दिन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान के दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई। ईरानी आला सिक्योरिटी ओहदेदार मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान तारीख़ी तौर पर एक दूसरे की तस्वीराती गहराई रहे हैं। ईरान ने अमरीका के साथ जंगबंदी में तोसी की खबरें मुस्तरद कर दी। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा, अमरीका इस्लामाबाद मुआहदे की अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। इससे पहले तुर्क खबर रसा इदारे ने खबर दी थी कि ईरान और अमरीका में जंगबंदी 60 दिन के लिए बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया है। इसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा किया। ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया के खात्मे और पासदाराना इनकलाब के खात्मे का दावा भी दोहराया। ईरान में बढ़ती महंगाई की बात करते हुए कहा, ईरान के पास बातें करने के सिवा कुछ नहीं। इससे पहले पासदाराना इनकलाब के कमांडर के मुशीर रज़ा नकदी ने कहा कि अमरीकी फ़ौज ईरानियों के तसव्वुर से भी ज़्यादा कमज़ोर निकली है। कहा, हर दौर में 3 दिन बाद अमरीका किसी नए हदफ का ऐलान कर देता है। दर हकीकत अमरीका के पास कोई जंगी हिकमत अमली है ही नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान जंग को उस वक्त तक तूल दे सकता है जब तक कि ट्रंप का ओहदे सदारत ख़त्म ना हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लैपटॉप को मशीन नहीं अपना मिशन करार दिया। नौजवानों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा, माजी में लैपटॉप तकसीम करने पर नौजवानों को रिश्वत देने का ताना दिया जाता था।
वज़ीर आज़म ने दानिश स्कूल को मयार में HSN के मुकाबिल कहा। इस मौके पर राजनपुर की एक बच्ची का वाक़या बयान करते हुए वज़ीर आज़म की आवाज़ भर आई। रहीम यार खान के दानिश स्कूल में जब वो बना तो मैं वहाँ पर गया, तो वहाँ पर मैं एक बच्ची को मिला। मैंने कहा कि बेटी आप के वालिदैन क्या करते हैं? वो कहने लगी कि मेरी वालदा इस दुनिया से कूच कर गई। तो मुझे पढ़ाई का बड़ा शौक़ था, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इस दानिश स्कूल में मेरिट पर दाखिला मिल गया। एक दिन पढ़ रही थी तो मेरी टीचर मेरे पास आई कि आयशा चलो ज़रा आपके साथ चलना है। कि तो मैंने देखा तो मैं एक छोटे से अस्पताल में पहुंच गई। जब मैं अंदर गई तो मेरे वालिद जिनका शदीद एक्सीडेंट हुआ था, मेरे जाने से पहले अल्लाह के प्यारे हो गए। तो वो कहने लगी कि वज़ीर आला मैं आज इस दानिश स्कूल में आई हूँ, तो ये दानिश स्कूल मेरे लिए आज वालिद का साया भी है, वालदा का साया भी है। यहाँ पर डॉर्मेटरीज हैं, ये असातिज़ा बेहतरीन तालीम मुझे देती हैं। और मुझे वो कहने लगी तो आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने कहा बेटा किस बात का? ये तो कोई आपको फेवर नहीं है, ये तो हमने एक हकीर कोशिश की है कि आपको उस तालीमी मेयार जो कि HSN कॉलेज या बर्न हॉल में तालीम मिलती है उसके करीब करीब आपको ले जाएं, ताकि आप भी ये फ़ख्र से कह सकें कि मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ और एक अजीम पाकिस्तानी हूँ। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल बातचीत में है। तहरीक इंसाफ की क़यादत हमारे साथ बैठे। मुल्क इस वक्त धरनों और तहरीकों की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के 4 पर हैं, हाँ। और अगर एक पर भी साथ काम नहीं देगा तो जैसे फ्लाइट के लिए जहाज़ चारों इंजन पूरे थ्रस्ट से चलाता है ना, जब जहाज़ टेक ऑफ करता है तो उसको पूरी मैक्सिमम पावर चाहिए होती है, और वो इस हद तक रेजिस्टेंस ख़त्म करते हैं कि अंदर की बत्तियां भी बुझा देते हैं, वो पूरी पावर जो है टेक ऑफ में जाए। तो इसी तरह पाकिस्तान को जिस टेक ऑफ की ज़रूरत है, मैं बड़े अदब से कहूँगा सुहेल आफरीदी साहब से और PTI की लीडरशिप से कि बैठें। इस वक्त पाकिस्तान धरनों की, एजिटेशन की सियासत का मुतमल नहीं हो सकता। खुदा न खास्ता चलें जी वो बहुत मुल्क के अंदर मेहम क्रिएट कर देंगे, बड़ी अफरा तफरी हो जाएगी, हमारी मईशत ख़राब हो जाएगी, इन्वेस्टर भाग जाएगा, किसका नुकसान होगा? तो हमारा सबका होगा ना। मुश्तरका मुज़ाकरात है ना। जी बिल्कुल, हम उसके लिए तैयार हैं। हर चीज़ को बातचीत के ज़रिए ही तय किया जा सकता है। यही सियासतदान की असल कामयाबी। अगर वो सड़कों पर डंडे सोटे लेकर आए, समझे वो अपने किरदार में फेल हो गया। IG सिंध जावेद आलम ओढो ने मीर रज़ा कत्ल केस में पुलिस की कोताहियों का एतराफ़ कर लिया। कहा, इस केस में ना कोई साजिश हुई, ना किसी की जान बचाई जा रही है, अलबत्ता कोताहियाँ ज़रूर हुई हैं। कराची में बिल्डर्स एसोसिएशन के दफ्तर में बात करते हुए IG ने कहा, पहली मेडिको लीगल रिपोर्ट से अभाम पैदा हुआ, अब नई तहकीकात कर रहे हैं, केस की तह तक पहुँचेंगे। मीर रज़ा की लाश का पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा शेख को मेडिको लीगल अफसर के ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर उसामा शेख पर इल्ज़ाम है कि उसने पोस्टमार्टम करते हुए संगीन गलतियां की, जिसकी वजह से तहकीकात का रुख गलत जानिब मुड़ गया। लाहौर के थाना गाजियाबाद में लड़की से मुबैना ज़्यादती केस में मुलजिम थानेदार का मज़ीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां आबिद। लाहौर के थाना गाजियाबाद में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की लड़की से मुबैना ज्यादती का वाकया 2 अगस्त को सामने आया। 3 अगस्त को FIR दर्ज हुई और मुलजिम थानेदार इमरान को गिरफ्तार करके जिस्मानी रिमांड ले लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तिब्बी मुलाहजे की रिपोर्ट में ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। FIR में अगवा की दफात का इजाफा करके तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद के मुताबिक खातून को थाने लाने के लिए SOPs की खिलाफ वर्जी की गई। लड़की भिकारन है, इसे पहले भी एक बार थाने लाया गया था। वाकई की तहकीकात जारी है। ज्यादती हुई है या नहीं, इसका तयन DNA रिपोर्ट आने पर ही होगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतासर लड़की के जिस्मानी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जा चुका है, जो 18 अगस्त को तय करेगा कि लड़की ज़हनी माजूर है या नहीं। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। बलूचिस्तान के इलाके सुराब में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी तैयार करने के दौरान धमाका हो गया, जिसके नतीजे में 8 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक धमाकों से करीबी इलाके में मौजूद 3 शहरी भी जाँ बहक हो गए।
फोर्सेस ने फरार होने वाले दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया। मौसर कार्रवाई करते हुए मजीद 10 दहशतगर्दों को हलाक किया। इस कार्रवाई में अब तक फितनल हिंदुस्तान से वाबस्ता 18 दहशतगर्द हलाक हुए। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 2 बहादुर जवान भी जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश की और शहीद होने वाले शहरियों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि पंजाब वैल्यू चेन कायम होने के बाद झींगे बरामद करने में सबसे आगे निकल जाएगा। पंजाब में बंजर ज़मीन झींगे की बरामद का मरकज़ बनेगी। मकामी फूड इंडस्ट्री में मकामी श्रिम्प के इम्पोर्ट पर सर्फ होने वाला कीमती ज़र मुबादला बचेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में झींगे और टाइगर श्रिम्प की ट्रायल प्रोडक्शन फार्मिंग पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब सी फूड और झींगे की फार्मिंग मंसूबे में AI से चलने वाली मशीनरी के इस्तेमाल का तजुर्बा कामयाब रहा। गैर मुल्की माहिरीन की मावनत से श्रिम्प फार्मिंग सर्वे मुकम्मल करके 40,000 साइट्स की निशानदही मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला ने बहावलपुर समेत पंजाब के 30,000 एकड़ पर झींगा फार्मिंग प्लान तैयार करने की मंजूरी दी। नादरा ने शहरियों को बुनियादी सर्विसेज की फराहमी मज़ीद आसान बना दी। सेल्फ सर्विस कियोस्क के नाम से ATM तर्ज की मशीनें मुतारिफ कराई गई हैं। तर्जुमान नादरा असद शबाहत अली कहते हैं कि 65 से 70% लोग इन खुदकार मशीनों के ज़रिए बग़ैर किसी रश के अपना काम करा सकते हैं। मरियम नवाज़ की रिपोर्ट। शनाख्ती कार्ड बनवाना हो, तजदीद करानी हो या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना हो, नादरा के मराकज़ पर लंबी कतार और अपनी बारी का इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। नादरा ऐसी मशीन ले आया है जो दिखाई देने में तो ATM जैसी है, लेकिन काम आपके शनाख्ती कार्ड से मुतालिक करती है। मैं पहले भी आता रहा हूँ इधर नादरा ऑफिस में, लेकिन वो काफ़ी डिले प्रोसेस था, टाइम लगता था, टोकन्स लें बैठे रहें। लेकिन ये बहुत अच्छा इन्होंने शुरू किया है कि आप खुद आके अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ है रिक्वायर्ड है, वो आप खुद निकलवा सकते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ सर्विस कियोस्क, यानी अब हर छोटे काम के लिए काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं। मशीन के सामने आए, अपनी शनाख्त की तस्दीक करें, स्क्रीन पर मतलूबा सर्विस मुंतखब करें, फिर मशीन आपको अगला मरहला बताती जाएगी। पीक वर्किंग आवर्स में इस वक्त हमारे पास ये सेंटर भरा होता था खचाखच लोगों से। अब आपको इक्का दुक्का लोग ही नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग मशीन्स की तरफ जा रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर उन लोगों को हेल्प कर रही है जो लोग यहाँ पर अपनी शनाख्ती दस्तावेज़ात में कोई तब्दीली नहीं चाहते, ना उन्होंने एड्रेस चेंज करना है, ना नेम में कोई करेक्शन है। CNIC नंबर डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे और उनके सामने ऑप्शंस खुल जाएंगे और उसके बाद वो अपनी प्रोसेसिंग करवा के चले जाएंगे। शनाख्ती दस्तावेज़ात से मुतालिक मामूल के वो काम जिनके लिए शहरियों को अब तक काउंटर और कतार का रुख करना पड़ता था, नादरा अब मशीन के जरिए खुद से करने की सहूलत दे रहा है। कैमरामैन खलीक अहमद और रिजवान शाह के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के F6 में आवाम की सहूलत के लिए वजारत दाखिला के जदीद तरीन पहले खिदमत मरकज़ की तामीर। मरकज़ में लाइसेंसेस, NOCs, वीज़ा, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और वजारत दाखिला के ज़ेर इंतज़ाम दीगर तमाम अवामी सहूलतें दस्तियाब होंगी। मरकज़ में जदीद पब्लिक डीलिंग हॉल, सर्विस काउंटर्स और कुशादा वेटिंग एरिया कायम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ेर तामीर खिदमत मरकज़ का दौरा किया, तामीराती सरगर्मियों का तफसीली जायज़ा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जिस कदर जल्द हो खिदमत मरकज़ को फंक्शनल किया जाए। मोहसिन नकवी का कहना था कि मरकज़ के क़याम का मकसद शहरियों को एक ही जगह पर तेज़, आसान और बावकार सरकारी खिदमात फराहम करना है। F6 का खिदमत मरकज़ एक मॉडल मनसूबा है। जल्द दीगर शहरों में भी आवाम की सहूलत के लिए ऐसे खिदमत मराकज़ कायम किए जाएंगे। कराची के इलाकों मलिर, सुजानी टाउन और M9 पर कब्ज़ा माफिया सरगर्म है और बिल्डर्स को बैरून मुल्क से भत्ते की कॉल्स मौसूल हो रही हैं। जवाब में IG सिंध जावेद आलम ओढो ने एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से कहा कि भत्ताखोरी का नया गुरूह भी हो सकता है। पहले भी इन शिकायत को हल किया है, इसे भी करेंगे। आबाद दौरे पर IG पुलिस सिंध जावेद आलम ओढो और उनकी टीम से आबाद की क़यादत ने पहले अलहदा मुलाकात की और बाद में हुई तकरीब से चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने शिकायत का अंबार लगा दिया। भत्ताखोरी, कब्ज़ा और पुलिस गर्दी की शिकायत की। जावेद ओढो ने कहा कि भत्ताखोरी के 54 पर्चे दर्ज हुए हैं, जिनमें से 44 हल कर लिए गए हैं। पुलिस कार्रवाइयों में 12 भत्ताखोर जख्मी हुए, 9 मारे गए। IG पुलिस ने कहा, भत्ताखोरी के तमाम केसेस मलिर, सुजानी और साइड सुपर हाईवे की तरफ से हैं। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि ये किसी नए गिरोह की कार्रवाइयाँ हैं। भत्ताखोरी पर दोबारा पावर कमेटियाँ काम कर रही हैं। उन्होंने मुताल्लिका DIG को सद्देबाब के लिए हिदायत जारी की।
लाहौर का रुख करते हैं। ये मनाजिर लाहौर के हैं जहां जश्न आज़ादी की मुनासबत से शानदार सजावट की गई है। जश्न आज़ादी की खुशियां उरूज पर हैं। कराची की रोशन सड़कें रात गए तक वतन से मोहब्बत के रंगों में नुमाया हुई हैं। कहीं सब्ज़ हिलाली परचम लहरा रहे हैं तो कहीं चिरागां शहर के हुस्न को दुबाला कर रहा है। रात गए तक वालिदैन बच्चों के साथ जश्न आज़ादी मनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ़ हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वलीद अहमद। इस परचम के साए तले हम एक हैं। परचम गली में इस वक्त हम मौजूद हैं। कराची की परचम गली होलसेल मार्केट है जहां पर हर तरह की झंडियां दस्तयाब हैं, बच्चों के कपड़े दस्तयाब हैं, ज्वेलरी है 14 अगस्त के हवाले से और क्या कुछ है। आइए हम लोगों से भी बात करते हैं और जो यहाँ अशिया फरोख्त कर रहे हैं उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। घर सजाया, झंडियाँ लगाई, बत्ती लगाई। फुल प्लान बना कर आया हूँ कि आज सारी चीज़ें खरीदने, बाजा, बेंच वगैरह, शर्ट वगैरह हर चीज़ लेनी, क्योंकि भाई 14 का आने वाली साल में एक बार आता है, फुल तैयारी करनी है। हम लोग शर्ट्स लेने के लिए आए हैं। बच्चों को आजकल बाजों का बहुत शौक होता है, तो मेरे कज़न्स वगैरह वो भी सब बाजे लेने आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल रेट्स में बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। शर्ट्स भी बहुत अफोर्डेबल हैं। अब मैं अपने बेटे के लिए शॉपिंग करने आया था, साथ में वाइफ हैं तो इनको भी चूड़ियाँ पसंद आ गई, तो इनके लिए भी शॉपिंग हो रही है। अभी बैजेस लेने, चूड़ियाँ लिए और सूट लिए। यहाँ पर हमें अपने हिसाब से सारी चीज़ें मिल जाती है, झंडियाँ, बैजेस, बच्चों के कलरफुल कपड़े आए हुए हैं 14 अगस्त के हवाले से, वही सेलिब्रेट करना है बच्चों के साथ। वालिदैन कहते हैं कि हम बच्चों को इसीलिए अपने साथ लेकर आए हैं ताकि उन्हें पता चले कि यौम आज़ादी क्या होता है, जश्न आज़ादी किस तरह मनाया जाता है और 14 अगस्त की क्या अहमियत है। लाहौर के मकामी होटल में फूलों की खुशबू, रंगों की बहार और तख्लीकी सलाहियतों में रची बसी खूबसूरत महफिल सजाई गई, जहां फ्लोरल आर्ट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के रोज़ चैप्टर ने साल 26-27 की पहली माहाना मीटिंग का इनेकाद किया। हफ्सा उस्मान की रिपोर्ट। फूल सिर्फ खूबसूरती की अलामत नहीं बल्कि एहसास, तख्लीक और मोहब्बत के इजहार का जरिया भी है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए फ्लोरल आर्ट सोसाइटी रोज चैप्टर ने एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें सोसाइटी के सीनियर अरकान की खिदमात को खास तौर पर सराहा गया। सोसाइटी के तसलसल में अहम किरदार अदा करने पर नवीन सैयद और रूही सैयद को खराज तहसीन पेश किया गया। हम आस्ता आस्ता फॉर द लव ऑफ फ्लावर्स काम करते रहे इन डिफरेंट फील्ड्स, चैरिटीज़, और वैसे भी जब ये डिग्नेटरीज आते हैं तो हम लोगों को बुलाया जाता था, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत कुछ सीखा और मेन चीज़ ये है, इट वाज अ बुके ऑफ फ्लावर्स फॉर मी। इतने फ्रेंड्स बने। मारूफ फ्लोरल आर्टिस्ट रुबीना खालिद ने बताया कि सब्ज रंग हमारे परचम का रंग है। इस रंग से हमारी मोहब्बत बहुत पुरानी है। फूलों के साथ इस्तेमाल होने वाले पत्ते महज पस मंजर नहीं बल्कि मुकम्मल तख्लीकी जुज बन सकते हैं। पाकिस्तान का कलर है, उसी चीज़ के डिपिक्शन के हिसाब से हमने फोलिएज अरेंज किया। फोलिएज में हमने डिज़ाइन में उसमें रिदम, लाइंस, शेप्स के साथ क्रिएट किए अपने डिज़ाइंस को। दीगर खवातीन ने भी फ्लोरल आर्ट का मुजाहरा किया और अपने शाहकार पेश किए। ग्रीन लीव्स के साथ हम अरेंजमेंट बनाएंगे और ग्रीन के को हमने इन्हेंस किया है, हमारे मुल्क में सेरेनिटी और पीस को कायम करें और हम इसी तरह इस ग्रीन कलर के साथ आगे बढ़ते जाएं। फ्लोरल आर्ट के माहिरीन का कहना था कि फूलों की खुशबू, रंगों की दिलकशी और तख्लीकी सलाहियतों के हसीन इम्तजाज के साथ रोज चैप्टर का सफर पूरे ज़ौक से जारी रहेगा। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर।